नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि है। एक ऐसी जगह की जहाँ से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चला था, जयप्रकाश नारायण का। एक ऐसी जगह से जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। एक ऐसी जगह से जहाँ पे पोटेंशियल तो बहुत है। नालंदा यूनिवर्सिटी खुली, अनिल अग्रवाल भी वहीं से है जो वेदांता ग्रुप चलाते हैं। लेकिन क्यों कभी कोई वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है? क्यों जब हम आँख बंद करते हैं तो हमें कास्ट, दंगे, आईएएस और लेबर ही याद आते हैं, गंदगी याद आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। अब आप देखिए कि बिहार में पोटेंशियल बहुत है। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनती नहीं हैं, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? शार्क टैंक इंडिया में रोड बेस करके एक स्टार्टअप आया था। उन्होंने ओला और उबर जैसी सेम ऐप बनाई है जो एक सिटी से दूसरी सिटी से जोड़ती है। अगर आपको बिहार की एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाना है तो आप वो ऐप यूज़ कर सकते हो। और उस व्यक्ति ने यूट्यूब पे देख देख के वो पूरी ऐप डिज़ाइन करी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टैलेंट है लोगों में। लेकिन हर बार ये जो टैलेंट है ये हमेशा 3-4 जगह पे ही क्यों होता है? अब लोगों की जो सोच है वो बस यही है कि या तो बिहारी हैं तो कार के ऊपर लाल बत्ती लगेगी, या फिर लोग कट्टा खरीदेंगे। 80 और 90 के दशक में एक जातिवादी दंगे भड़काए गए, लोगों को आपस में लड़ाया गया, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। तो जो नीचे नीचे देश तबके के लोग थे, उन्होंने सोचा कि हमें पावर मिलेगी, आईएएस आईपीएस बनेंगे तो हम ऊपर आएंगे, फिर इनको दबाएंगे। उन्होंने आसपास देखा कि सामने वाला जो है सरकारी आवास में फ्री की बिजली ले रहा है। तो फ्री की बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, सबको सुविधा है, इज्जत है, दहेज है। जैसे दहेज का कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा कि आप क्या हैं तो उसमें कितना दहेज मिलेगा। आप सोचिए कि सरकारी नौकरी का बेसिस क्या है? यही कि रिश्वत मिलेगी, दहेज मिलेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इज्जत मिलेगी। हालाँकि वो सब बातें आज कोई मायने नहीं रखती क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आज आज भी लोग वैसे ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। तो लोग बिहार से निकल कर पहुँच जाते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में। आप देखिए छोटे-छोटे घरों में कितने मुश्किल से लोग रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं। फिर वही बेसमेंट में किस हालत में पाए जाते हैं, वो तो आपको पता ही है। अभी न्यूज़ आई है कि 70% जो स्टूडेंट थे वो मुखर्जी नगर से निकल चुके हैं। तो ये जो धीरे-धीरे ये ऑब्सेशन हो गया कि बस आईएएस बनेगा, सब के सब आईएएस तो बन नहीं सकते। और इंडस्ट्री पॉलिटिशियंस ने लगाई नहीं, क्योंकि एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी होती थी 1960 से लेकर 1990 तक। जब झारखंड नहीं बना था, बिहार ही था पूरा अनडिवाइडेड। तो बाहर से जो ट्रक आते थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, एमपी से, वो बिहार में जाते थे खाली और भरकर वापस आते थे। तो उनको फ़ायदा होता था, उनको सब्सिडी देती थी कि वो महाराष्ट्र में प्लांट लगाएँ, एमपी में प्लांट लगाएँ, गुजरात में प्लांट लगाएँ। इससे बिहार की जनता को कुछ नहीं मिला, फ़ायदा दूसरे को हो गया। फिर नया 80 और 90 का दशक, जहाँ पे जाति ही सब कुछ हो गई। एक नारा चला, पहला सम्मान, फिर विकास। आप सोच सकते हैं कि उनको जब सम्मान चाहिए था, तो उनको लगा कि पावर मिलेगी तो सम्मान मिलेगा। हालाँकि अब इन नौकरियों में सम्मान भी नहीं बचा है, लेकिन लोग फिर भी भिड़े जा रहे हैं। 10-10, 15-15 साल अपना वेस्ट कर रहे हैं कि सम्मान लेंगे, सम्मान लेंगे। फिर कोई इंडस्ट्री आई ही नहीं। कहा कि एक नेता से पूछा गया कि आप सड़कें क्यों नहीं बनाते हो? तो उसने लतीफ़ेबाज़ी में ये बोल दिया कि सड़क तो जो है अमीर लोगों के लिए बनती है। 2001-2002 में जब आईटी आ रहे थे लोगों के
दूसरे स्टेट्स में उनसे पूछा गया उन्हीं नेता से कि आप आईटी को लाने के लिए क्या कर रहे हो? तो उन्होंने वहाँ भी लतीफ़ा दे दिया कि आईटी-फाईटी कुछ नहीं होता, क्या हल चलाएगा क्या वो? तो ऐसे लतीफ़ेबाज़ी में, कॉमेडी में करते आज बिहार ऐसी हालत में पहुँच चुका है कि मज़दूर प्रोवाइड करता है। बिहार के मुख्यमंत्री खुद गर्व से कहते हैं कि हम हर स्टेट को मज़दूर देते हैं। रिसेंटली सुनने में आया है कि अदानी जो है अपनी सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं बिहार में, लेकिन ऐसा तो 2015 में कार्लसबर्ग भी कर रही थी। जैसे ही कार्लसबर्ग ने डिक्लेयर किया, शराबबंदी हो गई। आज बिहार की पुलिस के पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ शराब पकड़ते हैं। बाकी कोई भी बड़ा से बड़ा कांड हो जाए, पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है नहीं, एजुकेशन अच्छी है नहीं, एक से बढ़कर एक घोटाले आते जा रहे हैं। कहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं। इतना बुरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग अपने कास्ट को वोट डालते हैं। और बिहारी मतलब लोगों ने मेहनत करी लेकिन आईएएस बनने में, और जो आईएएस बन गया वो क्या बिहार में रहेगा? नहीं रहेगा, वो दिल्ली जाएगा, राजस्थान जाएगा, एमपी जाएगा, दूसरी जगह पे जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश है वो महाराष्ट्र से बेटर कर गया या बहुत बढ़िया कर गया, लेकिन बिहार से तो बेटर ही है ना। आज लोग पटना से बलिया जाते हैं अपना इलाज करवाने, तो आप समझ सकते हैं। रिम्स जाते हैं जो झारखंड में है, लेकिन बिहार नहीं आते, बस बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। आप सोचिए कि एक बड़ा स्टेडियम नहीं है बिहार में क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को कुछ नहीं मिला है, ना स्पोर्ट्स में, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ केयर में, बहुत ही बदतर हालत है। इसलिए जो गरीब होता है उसी को सरकारी नौकरी का कीड़ा होता है और उसी का एग्ज़ाम निकलेगा, तो वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है। जो मज़दूर वहाँ से निकल जाते हैं, वो भी ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे जो है कभी भी बिहार में नहीं रहे, वो भी शिफ्ट हो जाएँ, वो पैसे भेजें। और बिहार में वेजेस भी अच्छे नहीं मिलेंगे जितने कि मुंबई में मिलेंगे, बैंगलोर में मिलेंगे। तो आप सोचिए कि बिहार की पूरी आइडेंटिटी ही मज़दूर प्रोवाइड करने वाली या आईएएस वाली हो गई। जबकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, बहुत सारे लोग लगाना चाहते हैं। अगर कार्लसबर्ग लग जाती तो और इंडस्ट्रीज़ आती, लेकिन पिछड़े लोगों को पिछड़ा रखा जाता है। तभी तो एक मसीहा आएगा और वो कहेगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आप सोच के देखिए 2015 में आपको वीडियो मिल जाएगा इलेक्शन का, जहाँ पे प्रधानमंत्री एक तरीके से बोली लगा रहे थे बिहारियों की कि 50,000 करोड़ दूँ या 60,000 करोड़ दूँ, 60,000 करोड़ दूँ या 70,000 करोड़ दूँ या 1,00,000 करोड़ दूँ, ऐसे करके पूछ रहे थे। आप सोचिए कितना शर्मनाक है। सब क्योंकि सबको पता है कि ये लोग कास्ट पे वोट डालेंगे, जिसका जाति समीकरण अच्छा है वो जीत जाएगा, जिसका खराब है वो हार जाएगा। तो ये करने के बाद भाजपा 2015 में हार गई और इनकी कोई भी लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाई। नीतीश कुमार ने 2005 से 2009 तक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद पता नहीं इनको क्या हो गया। पहले खुद ही 2012-13 में शराब नीति लाकर इन्होंने शराबियों को की संख्या बढ़ाई और फिर ही इन्होंने खुद ही शराबबंदी कर दी। अब शराबबंदी का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग बिहार से यूपी चले जाएंगे या झारखंड चले जाएंगे वहाँ पे शराब पीने, और रेवेन्यू लॉस अलग होगा। वैसे भी बिहार में कुछ है तो नहीं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्हें बिहार से सिर्फ 40 लोकसभा सीटों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोई रेवेन्यू नहीं है। सारा रेवेन्यू जो है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसी स्टेट्स में है, इसलिए ज़्यादा बिहार पे फोकस नहीं किया जाता है। और वैसे भी जब जिस किसके 2 वक्त की रोटी किसी को नहीं मिल रही है, घर नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उसको एक्सप्रेस वे बना के दोगे तो वो कौन सा खुश होगा?
क्रिकेट स्टेडियम बना के दोगे तो वो क्या खुश होगा? एजुकेशन की आप बात करोगे तो वो यही कहेगा कि मुझे घर में नहीं है दाने, तो फिर एजुकेशन कहाँ से दे? तो आप सोच सकते हैं कि इस हालत में बिहार को पहुंचाया गया है। और अब बिहार में अगर चेंज लाए, जैसे पुष्पम प्रियाल नई पार्टी बनाई है, पीपल्स पार्टी, या फिर ये प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाए हैं, उसको कम से कम 10-15 सीट ही दे दीजिए। उसमें सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन एक बार कुछ चेंज करेंगे आप, तो लोगों में एक ये जो विधायक और सांसद होते हैं, उनमें एक डर तो रहेगा। तो राजनीति को डिस्कस करने के बजाय राजनीति को डिस्कस कम करें और उस पे फ़ोकस करें कि आप हर बार कुछ ना कुछ विधायक, सांसद, पार्षद बदलते रहिए। एक बार बीजेपी जेडीयू चुनिए, एक बार आरजेडी कांग्रेस चुनिए, एक बार प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट डालिए, एक बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट डालिए। अगर साफ-सुथरे लीडर्स आप चुनेंगे, तो धीरे-धीरे वो अपने आप को ग्रो करने के लिए जनता के मुद्दे उठाएँगे। शिक्षा, भूख, बेरोज़गारी, गरीबी। एक तो न्यूज़ भी आई थी, जहाँ पे एक व्यक्ति अपने परिजन की लाश नहीं ले आ पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो पैसे माँग रहा था लोगों से। सोचिए इस हद तक जा चुका है बिहार। हेल्थ केयर में पीछे है। ये बिहार जो है वो विश्व को नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा दिलवाता था। आज सिर्फ लेबरर्स प्रोवाइड करता है दूसरे स्टेट्स को, और इसके लिए सिर्फ लीडरशिप ज़िम्मेदार है। उन्होंने तो हमेशा सपोर्ट किया है भाजपा को, लेकिन उनको क्या हाल से हुआ? सारे एक्सप्रेसवे यूपी में, सारी योजनाएँ लोगों को मिल ही नहीं रही हैं, और मिल रही हैं तो वो फ्री का राशन, फ्रीबीज़ से कुछ होता थोड़ी है। स्किल इंडिया को डेवलप करिए, बिहार में इंडस्ट्री लेकर आइए, अन्यथा 40-45 सीटों पे आ चुकी है जेडीयू, आगे जेडीयू खत्म हो जाएगी। और बिहार में बीजेपी का तो कोई ये है नहीं लीडरशिप। आरजेडी में उम्मीद थी, तो तेजस्वी भैया भी कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस का वैसे ही खत्म हो चुका है। प्रशांत किशोर कितना कुछ करेंगे, उस पर डाउट है, क्योंकि जनता भी बहुत आसानी से किसी को वोट नहीं डालती है। वो भी ठोक बजा के देखती है, तभी वोट डालती है। यदि आपके जीतने के चांसेस कम हैं, तो आपके घर वाले भी आपको वोट नहीं डालेंगे। तो राष्ट्रवाद पे, जातिवाद पे, धर्म पे लोग वोट मांगते रहे, बिहार की जनता वोट डालती रही, लेकिन बिहारियों को क्या मिला? 20 साल से 2005 से लेकर अब तक बीच में बस ये 1.5 साल अगर आरजेडी की सरकार रही तो रही, नहीं तो 20 साल तक बीजेपी जेडीयू का राज रहा है। और बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में अग्रसर है, जिसे वो लोग कहते हैं नीचे से टॉप करता है। तो कोई इंडस्ट्री लगवाइए, कोई स्किल्ड बनाइए लोगों को। जैसे हर चीज़ के, जैसे गोली वड़ा पाव खुला था, पुणे में गार्डन वड़ा पाव होता है, वैसे ही आप लिट्टी चोखा को प्रमोट करिए। जब इंडस्ट्री आएगी, लोगों की आय बढ़ेगी, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, धीरे-धीरे उनको पैसा आएगा, तो वो भी फिर धीरे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करिए, दूसरी-दूसरी चीज़ें करिए, फिर कंज़म्पशन बढ़ेगा, तो बिहार की जीडीपी भी ग्रो करेगी, लोगों के हाथ जब पैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं अच्छी तो बदल डालिए। हाँ, एक बार भाजपा, एक बार आरजेडी, एक बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक बार प्रशांत किशोर के कोई कैंडिडेट, ऐसे चेंज करते रहिए, ताकि मेन स्ट्रीम जो पार्टियाँ हैं, उन्हें एक डर रहे। जब तक डर नहीं होगा अपनी कुर्सी जाने का, तब तक वो कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए बदलते रहिए, राजस्थान वालों से सीखिए, हिमाचल वालों से सीखिए, कर्नाटक वालों से सीखिए। हमेशा वो रोटी को पलटते रहते हैं, इसलिए पलटना सीखिए, अन्यथा आप ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे। छठ और दिवाली पे ऐसे ही टॉयलेट में सफ़र करते रहेंगे, मुश्किल से सफ़र करते रहेंगे, और आपको हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएँ दें, और लीडरशिप को थोड़ा-सा डरा के रखें। अगर उनको उनकी कुर्सी जाने का डर रहेगा,
तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।